हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो 10th क्लास की क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है उसका एक लेसन है सवैया और कवित्व। सवैया और कवित्व जो लेसन से लिया गया है और इसके जो रचनाकार है, जो राइटर है वो कवि देव है। और कवि देव है जो रीतिकाल के महान जो रचनाकारों में जिनका नाम आता है। तो रीतिकाल में ऐसे जो आचार्य हुए जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड साहित्य रचा और ब्रज भाषा का जिन्होंने प्रयोग किया। इसमें केशव दास का भी हम नाम ले सकते हैं। बिहारी जो है जो इससे पहले के जो रचनाकारों में जिनका नाम आता है। और भिखारी दास का भी हम नाम लेते हैं। कवि देव का भी नाम इन रचनाकारों में आता है। तो रीतिकाल के जो महान जो राइटर हैं, जैसे 1600 से 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल के कवियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे उन रचनाकारों में कवि देव का नाम आता है। तो उन रचनाकारों ने श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड साहित्य रचा। तो आज का जो हमारा जो विषय है जो HBSC के सिलेबस में है जो पाठ्यक्रम, तो उसकी एक सवैया और कवित्व जो एक लेसन है 10th क्लास में, और उसके विषय में आज हम पढ़ते हैं। उसके पद्यांशों के विषय में पढ़ते हैं। इसमें 3 पद्यांश दिए गए हैं। तो आज हम सिर्फ 2 जो पद्यांश है वो सॉल्व करेंगे। और इसमें इन पद्यांशों में बताया गया है कि एक जो सवैया है वो श्री कृष्ण का जो वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा दिखाई देता है। और दूसरा जो कवित्व है उसमें जो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और वसंत ऋतु जैसे कामदेव के एक छोटे से एक पुत्र के रूप में या फिर कामदेव के शिशु के रूप में जो मानवीकरण अलंकार के रूप में वर्णन किया गया है और शिशु के रूप में वसंत ऋतु को दर्शाया गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सवैया पढ़ते हैं। सवैया में जैसे पायनी नुपुर बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। तो इन पंक्तियों में जो राइटर है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि श्री कृष्ण है उसके पाँव में नुपुर होता है पायल, मंजू बजय यानी कि सुंदर, मंजू होता है सुंदर, बजय श्री कृष्ण के पाँव में जो पायल है वो सुंदर सुनाई देती है बजती हुई। और कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई, और उन्होंने जो कटी यानी कि कमर में पहनने वाला आभूषण, जैसे चांदी का आभूषण पहना जाता है कमर में, तो वो कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई, और कमर में पहनने वाला जो पैबंद है उसकी जो मधुर जो ध्वनि है वो भी बहुत सुंदर सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसै पटपीत, और सांवरे के अंग अर्थात श्री कृष्ण के अंग में या श्री कृष्ण के शरीर पर पटपीत, पटपीत यहाँ पर रूपक अलंकार है। पटपीत यानी कि पीले वस्त्र। यहाँ पर श्री कृष्ण के वस्त्र का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के शरीर पर जो वस्त्र है जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। और ये हुलसे बनमाल सुहाई, और उसके हृदय पर अर्थात उसके गले में जो वनमाल यानी कि वन की माला यानी कि फूलों की माला बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और जो उसका जो माथा है उसके ऊपर जो किरीट है अर्थात जो उसने मस्तक पर जो पहना हुआ जो शीश है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो बड़े दृग चंचल, और जो उसके जो दृग है अर्थात जो उसकी जो आंखें हैं वो भी चंचल दिखाई दे रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, और जो उनकी जो हंसी है, किसकी हंसी? श्री कृष्ण की जो हंसी है वो मंद है अर्थात श्री कृष्ण धीरे धीरे हंस रहे हैं। और मुख चंद्र जुन्हाई, और ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि जो उसके मुख पर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा वो जम्हाई ले रहा है अर्थात जो जम्हाई का अर्थ है कि जो जैसे चंद्रमा जम्हाई ले रहा है। जय जगमंदर
दीपक सुंदर। जग मंदिर, जग मंदिर में यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जो उसका जो मन है श्री कृष्ण का, वो संसार रूपी मंदिर है और दीपक सुंदर है और दीपक के समान सुंदर है। श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। और इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी है वो ब्रज के दूल्हा है। श्री कृष्ण क्या है? ब्रज के दूल्हा है और देव सुहाई, और कवि देव है वो को बहुत ही सुहा रहा है, अर्थात बहुत ही पसंद है। तो इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कविदेव ने। तो कविदेव का कहने का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण है वो, उसने जो पाँव में जो पायल बांधी हुई है वो बहुत ही सुंदर है और कटी किंकनी कैदुनी की मुजराई, और जो उन्होंने जो कटी में अर्थात कमर में पहनने वाला जो आभूषण पहना हुआ है उसकी जो आवाज है या उसकी जो ध्वनि है वो भी मधुर सुनाई दे रही है। और उसके शरीर पर, किसके शरीर पर? श्री कृष्ण के जो पीले जो वस्त्र है वो भी बहुत लसा का मतलब अच्छे लग रहे हैं। और ये हुल्से बनमाल, और उसके हृदय पर जो माला है वो वन की माला है, यानी कि फूलों की माला है, वो बहुत अच्छी लग रही है। और माथे किरीट, और उसके जो माथे पर जो शीश है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो उसके जो नैन है यानी कि दृग है वो बहुत चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जो नहाई, और उसकी जो हंसी है वो बहुत मंद है, और जो उसका जो मुख है चंद्रमा के समान अंगड़ाई ले रहा है। जय जग मंदिर, और उसका जो जग मंदिर के समान है उसका जो सौंदर्य, और दीपक के समान सुंदर है। और इस प्रकार श्री ब्रज दूल्हा यानी कि श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हा के समान कवि देव को बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार यदि कोई पद्यांश आ जाए तो इसको पहले करने का अर्थ यही है कि सबसे पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात पाठ का जो नाम हम लिखेंगे और उसके पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के पश्चात हम भावार्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखकर उसकी भाषा शैली लिखेंगे। यानी कि भाषा शैली में हम क्या लिखते हैं कि भाषा शैली में कि सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता लग गया कि सवैये का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग है भाषा। इसकी 3-4 लाइनें अवश्य लिखनी चाहिए कि सवैया छंद का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली जैसे हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनका जो वर्णन है वो ज़्यादा प्रयोग करना ही तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। और माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण का अर्थ है यानी कि प्रेम भरे वाक्यों का वर्णन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो 3 प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। ओज गुण जैसे हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लेसन है तो उसमें किया था कि उसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया, यानी कि क्रोध भरे शब्दों का प्रयोग उस लेसन में किया गया था। और इस लेसन में जैसे प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर जो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। और दृश्य कैसा है? दृश्य फिल्म है, यानी कि हमें ऐसे दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण हमारे सामने ही इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। और इसके पश्चात श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीपक सुंदर और जग मंदिर में जो रूपक अलंकार है और कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार है। कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार है और पट पीत में पीले वस्त्र, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार जो माथे क्रीट बड़े दीर्घ चंचल और इसमें एक बात हो रहा है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, जहाँ भी हम प्रकृति से रिलेटेड जो कोई कविताएं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वहाँ पर जो यदि प्रकृति का वर्णन आता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार इम्पोर्टेंट होगा। मानवीकरण
मानवीकरण अलंकार। तो ये तो पहला जो पद्यांश था। अब हम दूसरा जो पद्यांश करते हैं इसका, कि इसमें कविदेव ने जो कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, कवित्व का वर्णन किया गया है। और इसमें जो कवि का कहने का अर्थ यही है कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और बसंत ऋतु में भी जो एक छोटे से शिशु का जो बिंब बनाकर कवि ने प्रयोग किया है, कि एक छोटे जो शिशु का के सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है, और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है इनमें। तो यहाँ पर जैसे ये जो पद्यांश है, तो इसे करने का तरीका यही है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में हम जो पाठ का नाम लिखेंगे, और पाठ के नाम के पश्चात हम राइटर का नाम लिखेंगे। इसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे, यानी कि जो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है वो हम व्याख्या में लिखेंगे। दूसरा है कि आगे कि भावार्थ। भावार्थ का अर्थ है कि इन पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा और हमारी समझ में क्या आया, तो वो हम भावार्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा शैली। भाषा शैली का में यही होता है कि भाषा कैसी है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, तत्सम से है या तद्भव शब्दावली है, तो कैसी शब्दावली है, तो इसका वर्णन किया गया है। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें जो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन छिंगुला सोहै तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की खीर बतरावे दे कोकिल हिलावे हुसावे कर तारी दे। तो इन पंक्तियों में जो कवि देव ने जो जैसे बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, और बसंत ऋतु में भी एक छोटे से जो शिशु का वर्णन किया गया है, कि एक जैसे प्रकृति रूपी जो शिशु है उसमें जो प्रकृति है वो किस प्रकार मदद कर रही है, उसके सौंदर्य को कैसे बढ़ा रही है प्रकृति, जैसे छोटा जो शिशु है। तो इसमें जो डार द्रुम पलना बिछोना न पल्लव के, यानी कि जो वृक्षों की जो डालियां हैं वो पालना बिछाए हुए है। पालना होता है झूला, वो झूला बिछा रखा है छोटे शिशु के लिए, और नव पल्लव के, और वृक्षों पर छोटे छोटे पत्ते आए हुए हैं, यानी कि जैसे प्रकृति का जो सुंदर वर्णन किया गया है कि वृक्षों पर छोटे छोटे जो पल्लव आए हैं, या अर्थात पत्ते आए हैं। सुमन झिंगुला सोम है, और जैसे जो फूल है वो उसका जो झिंगुला अर्थात झूला झूला रहे हैं, और तन छवि भारी है, और जो उसके शरीर को सहन कर रही है। सहन करने का अर्थ यही है कि जो छोटा शिशु है वो पलने में झुला रही है, और जो पलना है उसका जो शरीर को सुहा रहा है, अर्थात उसका जो शरीर है जैसे छोटे बच्चे का, तो उसके शरीर को वो पलना है, वो पलना उसके शरीर को छवि, उसकी जो छवि है वो बारिद है, यानी कि उसको सहन कर रहा है। पवन झुलावा के की कीर बतरा है, और जो हवा है उसके जो झूले को झुला रही है। और केकी कीर होता है जैसे मोर और तोता जैसे उससे बातें कर रही है। कोकिल हिलावे हुसावे कर तारी है, और जो कोयल है वो उसके जो पलने को हिला रही है। और हुलसावे का अर्थ होता है यानी कि उसे यानी कर तारी दे, यानी कि उसे यानी कि अपने हाथ से जैसे तालियां बजा कर उसे खिला रही है। और पूर्ति पराग सोता है करे राई नोन को, और जो प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे फूलों का जो पराग है, फूलों का पराग और फूलों का मकरंद, तो उनसे जो उस प्रकृति है उसका राय नोन के उससे ही उसकी जो नजर उतार रही है। कंजकली नायिका, और नायिका कैसी है, कंजकली है, अर्थात जो उसकी जो बेल है वो ऊपर तक फैली हुई है, ऐसी नायिका है। लतान सिर साड़ी है, और उसके लताएं हैं वो साड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। मदन मही पुत्र को बालक बसंत ताही,
और अब बसंत रूपी जो बालक है वो मदन महीप है। मदन महीप है यानी कि जो बसंत का भी महीप है, यानी कि राजा है। प्रात जगावत गुलाब चटकारे। और जो गुलाब है वो जो बसंत रूपी जो शिशु है उसको जगा रहा है, अर्थात जब प्रातः हो जाती है जैसे हम छोटे बच्चों को जगाते हैं, तो उसी तरह जो प्रातः होने पर जो गुलाब है उस बसंत रूपी जो छोटा जो शिशु है उसको जगा रहा है। तो कहने का अर्थ यही हो गया कि बसंत रूपी जो शिशु है वो उसका जो पलना है वो डार द्रुम पलना बिछोना, और एक फूलों का जैसे पलना बिछा हुआ है, और उसके जो पलना कैसा है, नव पल्लव के, यानी कि छोटे छोटे वृक्षों के जो पत्ते होते हैं जैसे नव पल्लव, तो उनसे बना हुआ जो उसका जो झूला है। और उसके जो झूले को फूलों का बना हुआ उसका जो झूला है वो उसके शरीर पर भारी पड़ रहा है। और जो कोकिल है पवन उसके जो झूले को झुला रही है, और जो मोर है और जो तोता है उसे बतला रहे हैं। और जो कोकिल है यानी कि कोयल है उसके झूलने को झुला रही है, और उसे क्या है अपने हाथों से जैसे तालियां बजा बजा कर उसको खिला रही है। और जो उसके जैसे उसे नजर उतारने के लिए जैसे फूलों का मकरंद है वो उसकी जो नजर को उतार रहा है। और कंजकली जो नायिका है, अर्थात जो नायिका है वो ऊपर तक फैली हुई है। कंजकली यानी कि ऐसी जो बेल होती है, जैसे ऊपर तक जो बेलें जो लगी होती है किसी पेड़ के, तो ऐसी जो नायिका है और उनके जो लताएं हैं वो एक साड़ी के रूप में काम कर रही हैं। और जो छोटा जो बालक है, बसंत रूपी बालक है, वो जैसे उस वन का महीप है, अर्थात राजा है। और जैसे और जो प्रातः रूपी जो प्रातः में जो गुलाब है वो जैसे उस जो छोटा शिशु है तो उसे जगा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कहने का अर्थ होगा, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम नाम लिखेंगे, जैसे पाठ का नाम और उसका पाठ का नाम, जैसे पाठ का नाम है सवैया, कवित, सवैया कवित। और जैसे हम व्याख्या में फिर उसके पश्चात हम राइटर का नाम लिखेंगे, कवि देव। फिर हम व्याख्या करेंगे कि इन पंक्तियों में लेखक ने क्या कहा है। इसके पश्चात हम भाव लिखेंगे कि प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रकृति में जो छोटा जो शिशु रूपी जो शिशु है तो उसका जो पालना बिछा हुआ है और प्रकृति किस प्रकार उसे झूला झुला रही है, तो इसका वर्णन करेंगे। और नेक्स्ट है भाषा शैली। भाषा शैली में यही होता है कि भाषा सहज सरल है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और वर्णनात्मक शैली है और दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो काव्य माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने दो जो इसके पद्यांश पढ़े और इसका सिर्फ एक ही पद्यांश बचा है। तो अगली क्लास में हम जो इसका जो तीसरा जो पद्यांश है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।